एक दिन सुबह सुबह मोहन और सुशीला अपने घर में अपने बेटे मोंटू के साथ थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। कौन है वहाँ? ऐसा कहते हुए मोहन ने दरवाजा खोल दिया। मोहन को वहाँ पर कोई नहीं दिखा, मगर उसने कुछ गुब्बारे देखे। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये गुब्बारे कौन छोड़कर गया यहाँ? इसी बीच मोंटू बाहर आ गया। अरे वाह, इतने सुंदर गुब्बारे! ये कहते हुए उसने गुब्बारों को पकड़ लिया और ये क्या, वो गुब्बारों के साथ हवा में उड़ गया। मोंटू घबरा गया और चिल्लाने लगा, माँ, पापा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे रोको। ये देखकर उसके माता पिता घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मोंटू और गुब्बारों के साथ उड़ता हुआ एक वीरान बंगले पहुंच गया। उसके माँ बाप ने उसको हर जगह तलाशा, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला। इससे वो दोनों बहुत परेशान हो गए और अपने बेटे की चिंता करने लगे। अगले दिन एक औरत गुब्बारे बेचते हुए उनके घर के सामने से निकली। उस औरत को देखकर मोहन ने सोचा, ये औरत बड़ी अजीब लग रही है, जैसे कि कोई चुड़ैल हो। ये सोचता हुआ वो उस औरत के पास गया और पूछा, ए औरत, मुझे सच सच बताओ, तुम ही मेरे बच्चे को उठाकर ले गई हो ना? ये सुनकर वो हैरान रह गई। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे माफ कर देना। और वो घर चला गया। फिर वो औरत भी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद सुशीला ने देखा कि उसके हाथ के सारे गुब्बारे खत्म हो गए हैं। ये देखकर वो मोहन से बोली, सुनो, ये औरत अभी तो यहाँ से निकल कर गई थी। 1 मिनट में उसके सारे गुब्बारे बिक गए, कैसे? इसी बीच वो औरत एक शैतान में बदल गई और जल्दी जल्दी जाने लगी, जिसे देखकर सुशीला ने कहा, देखो, वो एक शैतान ही है, जरूर वही हमारे बेटे को उठाकर ले गई है। फिर मोहन और उसकी पत्नी ने उस शैतान का पीछा किया। अचानक एक आदमी हवा में उड़ता हुआ जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब मोहन और उसकी पत्नी उसकी तरफ देखने लगे तो वो शैतान गायब हो गई। वो आदमी जो उन गुब्बारों के साथ उड़ रहा था वो भी गायब हो गया। बहुत खोजने के बाद मोहन और सुशीला आखिर में उस शैतानी बंगले पहुंच गए। शैतान ने मोंटू और उस आदमी को कैद कर रखा था। दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कोई बचाओ हमें! माँ, पापा, पापा! इसी बीच शैतान ने मोहन और सुशीला को देख लिया। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर कोई भी सिर्फ उन गुब्बारों के साथ ही आ सकता है। ये सुनकर दोनों चौंक गए और सुशीला ने पूछा, तुम यहाँ लोगों को क्यों ला रही हो? क्यों इस तरह उनका अपहरण कर रही हो? मैं उन सबकी अमावस की रात बलि दूंगी। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगी। लेकिन ऐसा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? किसी फायदे के लिए कौन कर रहा है? इंसानों की हत्या करने से मुझे सुकून मिलता है। अगर मैं उन्हें अमावस्या की रात मारूंगी तो वो भी मेरी तरह शैतान बन जाएंगे। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से फौरन, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। ऐसा कहते हुए शैतान ने मोहन को कस के पकड़ लिया। सुशीला जोर जोर से भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुमको हमें इस भयानक स्थिति से बचाना होगा। हमारी सहायता करो भगवान, हमारी सहायता करो। बंद करो भगवान का नाम लेना, बंद करो। इस तरह शैतान जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन सुशीला नहीं रुकी और भगवान से प्रार्थना करती रही। अचानक शैतान ने आग पकड़ ली। फिर वो सब मिलकर बंगले के बाहर आ गए और राहत महसूस की। उन्होंने भगवान की सहायता से शैतान से छुटकारा पा लिया था। लेकिन उस शैतान का सर्वनाश नहीं हुआ था। अगले ही दिन वो शैतान फिर से हवा में उड़ने लगी। तुमको लगता है कि तुमने मेरा सर्वनाश कर दिया? मैं फिर आऊंगी। ऐसा कहकर वो गायब हो गए। उस शैतान का अगला कदम क्या होगा, ये सोचने की बात है। एक बार की बात है, रामपुर गांव में रामू, सोमू और वीरू 3 दोस्त रहते थे। एक दिन रामू, सोमू और वीरू साथ में कहीं जा रहे थे। उनमें से रामू ने बड़े गर्व से कहा कि वो एक बहुत बहादुर लड़का है। मैं हमारे गांव में किसी को भी छेड़ सकता हूँ और अपनी चालाकी से उन्हें धोखा दे सकता हूँ। बड़ा चतुर हूँ मैं। रामू, खुद की पुंगी खुद बजाना बंद करो। किसी को छेड़ने से तुमको क्या मिलता है? जब मैं किसी को छेड़ता हूँ और उन्हें डराता हूँ, रुलाता हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है। डींगे मारना बंद करो।
हमारे सभी ग्रामीण भाई बहुत अच्छे और मासूम लोग हैं, इसीलिए जब तुम उन्हें छेड़ते भी हो तो वो तुमको कुछ नहीं कहते। ओ, तो वो मुझे डांटते नहीं है क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। लेकिन वो मुझसे डरते बिल्कुल नहीं है, यही कह रहे हो ना तुम? हाँ बिल्कुल, वो तुम्हें डांटते नहीं है क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो अब की बार मैं अपने गांव के किसी को तंग नहीं करूंगा। अगर कोई नया व्यक्ति दिखाई देगा तो मैं उससे डराऊंगा। अगर तुम किन्हीं और के साथ छेड़खानी करोगे तो क्या वो शांत रहेंगे? मैं शर्त लगाता हूँ वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, चलो तो लग गई शर्त। मैं इस बार अपने गांव के किसी को नहीं, बल्कि हमारे गांव के बाहरी इलाके में कब्रिस्तान में किसी को डराऊंगा। ठीक है, देखते हैं। हम तुमसे दूर खड़े रहेंगे और देखेंगे क्या करते हो तुम। क्या कहा? तुम कब्रिस्तान आओगे? क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है? ठीक है, अपने साथ एक भगवान की फोटो रख लेना। अगर कोई शैतान अचानक सामने आ गया तो तुम खुद को बचा सकोगे। उस रात उस गांव के बाहरी इलाके में वो तीनों दोस्त कब्रिस्तान गए। सोमू और वीरू ने सुरक्षा के लिए भगवान की तस्वीर साथ में ले ली। वो तीनों कब्रिस्तान के पास एक पेड़ के पास गए। तब रामू बोला, जब पड़ोसी गांव का कोई आदमी इस तरफ से आएगा तो मैं उसे कहूंगा कि मैं एक भूत हूँ और उसे डराऊंगा। तुम यहाँ रुको, मुझे मजा लेते देखो और खुद भी मजा लो। रामू, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, तुम सावधान रहना। अरे, तुम तो मुझे ही डराने की कोशिश कर रहे हो। श्श, वो देखो, एक नया व्यक्ति इस तरफ आ रहा है। देखो मैं उसे कैसे डराता हूँ। रामू उस आदमी के पास गया और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी अनुमति के बिना मेरे कब्रिस्तान से होकर जा रहे हो? है जी, क्या मुझे कब्रिस्तान से गुजरने के लिए तुम्हारी अनुमति लेनी चाहिए? क्या मुझे इस तरफ से जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए? मैंने तुमको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। कौन हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुमने मुझे पहले यहाँ नहीं देखा? तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? मैं इस कब्रिस्तान में रहने वाला एक भूत हूँ। मैं इस कब्रिस्तान की सुरक्षा करता हूँ। क्या तुम शैतान हो? क्या तुम यहाँ रहते हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर भरोसा कर लूं? सोमू और वीरू वहाँ से दूर खड़े होकर उनकी बातचीत सुन रहे थे। जब रामू ने कहा कि वो एक भूत है तो वो आदमी डर नहीं गया और बदले में सवाल पूछने लगा। इससे रामू नाराज हो गया और लगा कि उसके दोस्त देखकर हंसेंगे। तब वो उस दूसरे व्यक्ति से गुस्से में बोला, अरे दांत निपोर के हंस क्यों रहे हो? तुम मानते क्यों नहीं कि मैं एक भूत हूँ? मेरे पैर छुओ, अपनी गलती मानो और यहाँ से निकल लो, नहीं तो मैं तुम्हें इसी कब्रिस्तान में दफना दूंगा, समझे? क्योंकि मैं इसी कब्रिस्तान में रहता हूँ। तुम इस कब्रिस्तान में कहाँ रहते हो? तुम इस कब्रिस्तान में रहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं ये बात मान लूं? कभी नहीं, कभी नहीं। हे भगवान, ये आदमी कह रहा है कि ये कब्रिस्तान में रहता है। मुझे डर लग रहा है। क्या तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? पहले ये बताओ तुम कहाँ रहते हो? मेरे पैर छुओ और मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या तुम नाटक कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नहीं डरते? बोल देता हूँ, खा जाऊंगा। क्या तुम मुझे खाओगे? चलो खा के दिखाओ। इतना कहते ही वो आदमी एक भूत में बदल गया। क्या तुम सही में भूत हो? मुझे नहीं पता था, मुझे मत खाना। इतना कहकर वो डर के मारे कांपने लगा। ये देखकर सोमू और वीरू भी घबरा गए और कांपने लगे। तुम तो इस कब्रिस्तान में ही रहते हो ना, और मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें खाऊंगा और फिर कोई भी आगे से इस तरफ से गुजरने की कोशिश नहीं करेगा। खाना ही पड़ेगा। आओ मेरे पास आओ, जल्दी से आओ। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। रामू भागते भागते सोमू और वीरू के पास पहुंच गया। जब भूत उसके पास आया तो वीरू और रामू ने उसके सामने भगवान की फोटो कर दी। ओ नहीं, तुम कौन हो? मुझे नुकसान मत पहुंचाना, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। मैं भूतों को पकड़ने वाला जादूगर हूँ। अगर और कुछ देर यहाँ रहे तो तुम्हें बोतल में बंद करके यहीं दफना दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा।
इतना कहकर शैतान उड़कर कब्रिस्तान में चला गया। रामू बहुत डरा हुआ था और एक मूर्ति की तरह बिना हिला डुले खड़ा था। तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे रामू, तुम्हें हमारी बात समझ आई? कभी किसी को कम मत समझना। हम किसी अजनबी के चरित्र का अनुमान नहीं लगा सकते। अपने घमंड को छोड़ो और सभी के साथ अच्छे से रहो। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम आज इतने बड़े खतरे से बच गए हो। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है दोस्तों। आज से मैं कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। मैं किसी को कम नहीं आंकूंगा। एक बार की बात है, रामेश्वर गांव में दो बूढ़े रंगैया और नागैया रहते थे। रंगैया एक बहुत ही अच्छे दिल वाला इंसान था, लेकिन नागैया एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था और हमेशा बुरे विचार रखता था। वो हमेशा दूसरे लोगों की संपत्ति ऐंठना चाहता था और सभी को धोखा देता था। एक दिन पड़ोसी गांव में रंगैया और नागैया एक गांव मेला देखने के लिए गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने कुछ देर आराम करने की सोची और एक बरगद के पेड़ के पास रुक गए। अपनी बातचीत के दौरान रंगैया ने नागैया से कहा, नागैया, कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। मेरा सौभाग्य आसमान से बरस रहा था। बताओ, ऐसा हो सकता है? तुरंत नागैया ने चुटकी लेते हुए कहा, रंगैया, ये तो आश्चर्यजनक है। मुझे भी कल रात ऐसा ही कुछ सपना आया, लेकिन मेरा सौभाग्य उस सपने में पृथ्वी से आ रहा था। कौन कह सकता है कि सौभाग्य कैसे और कहां से आता है, लेकिन हमारे सपने संकेत दे रहे हैं कि हमें सौभाग्य मिलने ही वाला है। हाँ रंगैया, सही कहा तुमने। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब हमें सौभाग्य मिले तो हमें एक दूसरे के साथ उसे बांटना चाहिए। क्या कहते हो तुम? बरगद के पेड़ पर रहने वाली एक भूतनी ने उनकी बातचीत सुन ली। भूतनी समझ गई कि रंगैया मासूम है और उसने नागैया के बुरे चरित्र का भी अनुमान लगा लिया। उसने किसी भी तरह रंगैया की मदद करने का फैसला किया। फिर रंगैया और नागैया दोनों पड़ोसी गांव में गांव के मेले का आनंद लेकर अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद रंगैया ने सोचा, बारिश का मौसम आ रहा है, मुझे खेती आज से शुरू करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए रंगैया अपने खेत में कुदाल और फावड़ा लेकर गया। बरगद के पेड़ पर भूतनी हर समय रंगैया को देख रही थी। रंगैया ने अपने खेत में एक स्थान पर खुदाई शुरू कर दी, लेकिन कुदाल ने अचानक कुछ छुआ और जोर की आवाज हुई। रंगैया हैरान हो गया और उसने खुदाई शुरू कर दी। हैरानी की बात कि उसे 2 खजाने से भरे घड़े मिले। जब उसने उन घड़ों को खोला तो उसमें भारी संख्या में सोने के सिक्के थे। तुरंत ही रंगैया ने उन 2 बर्तनों को वापस उनकी जगह पर रखा और मिट्टी से ढक दिया। ये खजाने नागैया के हो सकते हैं, क्योंकि उस दिन उसने कहा था कि उसका सौभाग्य पृथ्वी से आएगा। उसका सपना मेरे माध्यम से साकार हुआ। चलूं उसे बताऊं। तुरंत ही ये बात बताने के लिए रंगैया नागैया के घर पहुंचा और उससे कहा, आखिरकार तुम्हारा सौभाग्य मिल ही गया। नागैया ने अचरज से पूछा, तुम क्या कह रहे हो रंगैया? मेरा सौभाग्य मिल गया? हाँ नागैया, तुम्हारा सौभाग्य मेरे खेत में मिला है, 2 खजाने के घड़े के रूप में। जाओ और उन्हें मेरे खेत से ले लो। ये कहकर रंगैया अपने घर चला गया। बरगद के पेड़ पर रहने वाली भूतनी ने ये सब होते देखा। तब उस भूतनी ने रंगैया की मदद करने और नागैया को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन नागैया सुबह रंगैया के खेत में गया। उसने उस खेत में खुदाई के निशान देखे। जैसे ही उसने कुछ मिट्टी हटाई, उसे खजाने के घड़े मिले। नागैया ने उन खजाने के बर्तनों को उत्सुकता से खोला, लेकिन उन्हें सोने के सिक्कों की बजाय उन खजाने के बर्तनों में बिच्छू और सांप मिले। नागैया गुस्से में आग बबूला हो गया। दिखाता रहा कि वो इतना मासूम है और मुझे इस तरह धोखा दिया। मुझे उसे सही सबक सिखाना होगा। ऐसा सोचते हुए नागैया ने उन खजाने के घड़ों को बंद कर दिया और उन्हें घर ले गया। ये सब देख रही उस भूतनी ने सोचा, ये इसे सबक सिखाने का बिल्कुल सही वक्त है। नागैया उस रात रंगैया के घर आया और खजाना लेकर छत के नीचे बनी टांड पर छिप कर बैठ गया। क्योंकि मौसम ठंडा था, रंगैया और उनकी पत्नी ने
आग जलाई हुई थी और एक दूसरे से बात कर रहे थे। उस जोड़े को देखकर जो समय का आनंद ले रहा था, नागैया चिढ़ गया। थोड़ी देर बाद रंगैया और उसकी पत्नी अपने कमरे में चले गए और सो गए। नागैया जो इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने उस खजाने को खोला और उनकी खाट पर डाल दिया। लेकिन बिच्छू और सांप की बजाय सोने के सिक्के पति पत्नी पर गिरे और बिच्छू और सांप ने नागैया को घेर लिया और उसे काटने लगे। जैसे ही सोने के सिक्के ऊपर से गिरे, रंगैया को बड़ी खुशी हुई और उसने अपनी पत्नी को जगाया। देखा, मेरा सपना सच हो गया। मेरा सौभाग्य आसमान से उतर आया है। क्योंकि टांड पर बिच्छू और सांपों के काटने को सहन करने में नागैया असमर्थ था, वो चिल्लाने लगा। तुम्हारा सौभाग्य तो पृथ्वी के अंदर है ना, फिर तुम टांड पर क्यों चढ़कर बैठ गए? इस तरह रंगैया ने नागैया से मासूमियत से पूछा। तब नागैया नीचे कूद गया और अपनी जान बचाने के लिए मर्दैया के पास गया। रंगैया और उसकी पत्नी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। नागैया ने फिर कभी सौभाग्य के बारे में नहीं सोचा।